रुक जा। बचाओ बचाओ भैया। तू तू तेरा भाई यहाँ कैसे आया हैं? तुझे क्या लगता है तेरा भाई है तो क्या तुझे बचा लेगा? चल यहाँ से, चल चल चल। एक बात बता, तू मुझे पैसा क्यों नहीं दे रही है? मैं आपके लिए काम तो कर रही हूँ, अरे क्या काम? डिलीवरी सारे काम तो करती हूँ मैं आपके। डिलीवरी? और एक बात बता, शाम को उसके घर बर्तन मांजने कौन जाएगा और सुबह झाड़ू पोछा कौन करेगा? एक काम से नहीं, तीन तीन काम कर। मुझे दारू का पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं दी ना तो सोच ले तेरी जान भी चली जाएगी। ठीक है मैं कर लूंगी, पर मुझे आता नहीं है ना। अरे आता नहीं? एक बात बता, कस्टमर के यहाँ जब देने जाती है ये सामान वामान एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, वो कहाँ जाते हैं? बोलेगी वो कब देगी मुझको? मैं देती हूँ लेकिन मेरी सैलरी मारा भी तो बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। मुझको दारू के पैसे चाहिए, अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो सोच ले मैं तुझे बेच दूंगा, सोच ले। नहीं प्लीज, मैं करती हूँ। मैंने 2 नौकरियां तो ज्वाइन कर रखी है, लेकिन मैं झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। झाड़ू पोछा अब करेगी मेरे कहने के बाद? सुन तूने भैया ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और ये जो जमीन है बहुत जल्दी हमारे नाम हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, गाड़ी निकालो। चल चलिए ठीक है। क्या हो गया? भैया ये तो अपनी दीदी है ना, और ये ऐसे मार रहे और आप देख रहे थे, आपने कुछ बोला नहीं? छोड़, हम लोग से कोई मतलब नहीं, तू चल। अरे भैया क्या मतलब नहीं? अरे अपना खून है और आप ऐसे देख रहे हो? अरे वो दिल अपने है कर्मों का फल भुगत रही है, तू एक काम कर, चल। अरे कैसे करम भैया? अरे तुम माना कि उन्होंने भाग के शादी करी थी, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ऐसे छोड़ देंगे उनको। देख मेरी बात सुन, उससे अपना कोई लेना देना नहीं। चल तू चल। अरे भैया आपका दिमाग खराब है क्या? अरे वो देखिए कैसे दीदी को मार रहे हैं और आप देख रहे हो। मैं जा रहा अरे हूँ। कौन सी दीदी की बात कर रहा है तू, जिसके वजह से अपने पिताजी का देहांत हो गया? वो दीदी है तेरी? घर से भाग के जब गई थी तब क्या उसने सोचा नहीं? वो भुगत रही है ना, वो उसी का फल है। तू चल। देखिए भैया मैं भी जानता था कि बाबूजी दीदी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और अगर आज मेरी जगह वो होते ना तो सबसे पहले जाते। ये रखी फाइल, मैं जा रहा हूँ और मैं बचाऊंगा जाके दीदी को। अगर आपको आना हो ना मत आइएगा, और वो मुझे मारे ना तब भी मत आना। मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुन। कुछ नहीं लाया मेरे लिए, जिंदगी बर्बाद। क्या है मेरी बहन के साथ तू? हाँ ए तू कौन होता है हमारे मियाँ बीवी के बीच में बात करने वाला? सुन यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे वो छोड़, ये तू उसके साथ ये सब कर रहा है? अरे तेरे को शर्म नहीं आती? अरे तेरे से वो प्यार करती है, प्यार करके बताओ अपना घर छोड़ के आई है, और तू ये सब कर रहा है उनके साथ? ए इसको भगा, इसको यहाँ से। राज तुम जाओ। अबे जाएगा या नहीं बोल। अरे तू हाथ हटा। खबरदार अगर मेरे भाई को कुछ किया और मेरी बहन पे हाथ उठाया दोबारा तो। वर्षा, तुमने भैया। अपने दोनों भाइयों को यहाँ बुला रखा है, यही करा रही हो? भैया आप जाइए। दीदी आ जाइए। वैसे भी तुम इतना गलत काम कर चुकी हो, एक बार तुम गलत काम कर चुकी हो, अब दोबारा करने नहीं दूंगा। और तू चल निकल यहाँ से। कहा जाऊँ? मेरी बीवी है समझे, इसके साथ कुछ भी करूँ? हाँ छोड़। एक बात बताओ, अब क्या करने आए हो? उस टाइम पे कहाँ थे जब ये सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई थी? तब नहीं था कि लाओ 5-10 लाख रुपए दे दे कि ये भी बिजनेस कर ले। दिमाग खराब था, तेरे चक्कर में फंस गई थी। अरे उन्हें लगा कि तू उनसे प्यार करता है, लेकिन आप देख रहे हैं क्या? आप कह रहे थे ना आप प्यार करती उनसे, क्या करा रहा है आपके साथ? हालत देख रहे हो क्या कर दी है? मैं तुम चुप रहो, कुछ भी नहीं बोलोगी। और तू बोल रहा है ना 5 लाख रुपए, किस रूप में तेरे 5 लाख रुपए दे तुझे? दारू पीने के लिए और मेरी बहन को ऐसे मारने के लिए? अरे तेरे पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। अबे पैसे देते तो मैं इसकी हालत ये काहे बनाता? मैं भी तुम लोग के साथ बढ़िया सूट बूट काटा शरीर मिला, जाके काम करना। बहन से मेरी काम करवा रहा है, जोमेटो टी-शर्ट पहन के घूम रही है। मैं कुछ भी कराऊं, मेरी बीवी है समझे? बोला ना हाथ मत लगा, बार बार हाथ क्यों लगा रहा है? अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाऊंगा क्या? तेरी बीवी को हाथ लगाऊंगा? रुक जा, अभी मैं फोन मिलाता हूँ पुलिस को, तेरे को अंदर करा। अब मिला, देखता हूँ मेरी बीवी है, पुलिस भी आके क्या कर लेगी? शादी की है। राज इसको भगाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? देखो बस। और आप कुछ नहीं बोलेंगी? आज आप देख रही हैं आपके चक्कर में क्या हो रहा है? आप इससे प्यार कर रही थी? अरे क्या हालत बना दी आपकी, अभी दिख रही हो? समझ नहीं आ रहा है किस टाइप का इंसान है, तुम्हें मार पीट रहा है। तुमको देखो क्या हमारे घर में रानी बन के रहती थी, और ये सब क्या जोमेटो काम कर रही हो? तुम एक काम करो, घर चलो, और आज के बाद ना इसके पास जाओगी नहीं तुम। चलो। नहीं भैया वो तो पति है ना। पति बाहर में कुछ कैसे नहीं है, पति? पूरा अच्छे से चलो। नहीं अब भी नहीं समझ में आ रहा है ना तुम्हें? इतना बड़ा कांड करके बैठी हो, उसके बाद भी अब उसके साथ मार खा रही हो, ये वो, लेकिन एक बात नहीं कि आके हम लोग को बता दो। अरे भैया ये क्या बताएंगी, इनको तो प्यार का भूत सवार था ना। आप ही कह रहे थे ना कि बड़ा प्यार करता है, ये प्यार करता है? अरे आपको कैसे मार रहा था, वो भी बीच सड़क पे। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो फिर। और उसके बाद भी उसी की साइड ले रही हैं। हम लोग समझा रहे हैं इतना, दोनों भाई तुम्हें बचाने के लिए वहां पे आए, हमसे क्या कह रही है? तुम लोग जाओ।
7 फेरे? अरे दीदी, ऐसे इंसान के साथ आप ऐसे इंसान का साथ दे रहे हो जो आपको मुझे लगता है कि खाना भी सही से नहीं खिलाता होगा। अरे आपकी हालत देख रहे हो क्या कर दी है। अरे आप घर पे 7 फेरों की बात कर रही हो ना, किसी दिन 7 टुकड़े में काट के फेंक देगा वो। अरे ये नशेड़ी आदमी पता नहीं कैसे उससे प्यार कर बैठी। अरे एक बार आदमी प्यार करता है तो देखता तो है कौन है कैसा है। घर वाले समझा रहे तो बात माननी नहीं है। आपको भी पता है ना कि वो कितना ज्यादा प्यार करता था, लड़ाई बड़ाई कर लेता था, मैंने बताया। अरे कुछ नहीं, वो नाटक करता था। यही चीज तो बाबूजी भी समझाते थे तुमको, हम लोग भी समझाते थे कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है तुमको, क्योंकि वो तुम्हारा दिल जीतना चाहता है। और वही चीज हुआ, तुम उसको पसंद करने लगी, उसके बाद भाग गई घर छोड़ के। और आपको पता है आपके घर से जब निकलने के बाद क्या हाल हुआ था? बाबूजी की डेथ हो गई। इज्जत तो हमारी मिट्टी में मिल चुकी थी। अरे आप ही तो ये थी हमारे घर की इज्जत। और आपके लिए सोचिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे हम, लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ उसी इंसान से प्यार करना था ना जो आपके साथ ऐसी हालत कर रहा है। देखो तुम परेशान मत हो, पहली चीज रोना बंद करो। रोने से किसी भी चीज का हल नहीं निकलता है। अब हम लोग डिसीजन लेंगे और तुम यहीं पे रहोगी, जो हम बोलेंगे वही करना तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भैया पर मम्मी ने तो बोला था कि पर कुछ नहीं, मम्मी कुछ नहीं बोली थी। मम्मी बस यही बोली थी कि जहाँ खुश रहो वहीं रहो। अब यहीं पे तुम्हें रहना है और कहीं नहीं जाना है। हम लोग ऐसे तुमको देख नहीं सकते। नहीं भैया, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे उन्हीं के पास जाना तुम्हें रुकना पड़ेगा क्योंकि अब हम तुम्हारी तलाक करवाएंगे उससे। दीदी, और इतना कुछ हो चुका है तब भी आप उसी आदमी का साइड ले रही हैं। अरे कुछ तो सोचिए आप। अरे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अरे सोचिए आपको पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ कैसे काटेंगे आप जो आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। अरे इसको समझाने की जरूरत नहीं, तुम एक काम करो, वो वर्मा जी से बात करो और डिवोर्स के पेपर रेडी कराओ। ठीक है भैया, हाँ सही रहेगा, मैं बात कर लेता हूँ। नहीं राज, क्या कर रहे हो? ये सब डाइवोर्स है, वो सब कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो नहीं, हैवान इंसान है, तुम्हें किस तरीके से मारता है उसके बाद भी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? भैया ये दी को क्या हो गया है? मुझे लगता है उस इंसान ने ना पक्का कुछ खिला पिला दिया है दी को। अरे ये पागल हो गई उसके चक्कर में, पहले भी नाक कटवा चुकी, अब फिर से जाके नाक कटवाना चाहती है। भैया किसी भी तरीके से दीदी को समझाओ यार। अगर उनके मैं साथ क्या समझाऊं, तू ही ना बहुत उसके प्यार में पड़ा था, जा समझा। देख एक बार मेरा गुस्सा शांत हुआ है, लेकिन अब दोबारा ना ये दोबारा वही गलती कर रही है। दोबारा मैं इसको घर के अंदर आने नहीं दूंगा। अरे भैया आप कुछ न करिए, मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ दीदी सही सलामत घर तो पहुंचे। कैसे समझाऊं उनको? लड़की ना कटवा के रखी है, एक बार यही सब कर दी, दोबारा फिर वही करने जा रही है। मोहल्ले वाले देख रहे होंगे, क्या ही सोचेंगे सब। सुनिए सुनिए। अरे महारानी जी आ गई। तो कैसे आना हुआ आपका? वो यही तो मेरा घर है ना। यही घर है? शादी भी जब है। वहां पे तेरे भाई आए थे तब तो तेरे जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी, तब तो एकदम उनके साथ निकल गई। अब यहाँ क्या करने आई है? मैंने तो रोकने की कोशिश करी थी, वो मेरे बड़े भाई है ना, मैं कर भी क्या सकती थी। कर भी क्या सकती थी? जुबान में ताला लग गया था क्या तेरी? हैं? तब तो पति को तेरे भाई भगा रहे थे, तब तो कुछ नहीं कर पाई है? यहाँ ये मुंह उठा के पैसे से कुछ लेके आई? पैसे क्यों लेके आऊंगी? अरे आप नौकरी कर लीजिए ना कोई। अरे मुझे नौकरी करना होता तो मैं तुझसे शादी क्यों करता है? तू है ना पैसे कमाने के लिए। तेरे वो जो अमीर भाई वो किस काम आएंगे? एक तो मुंह उठा के चली आई, ना पैसा लाए, ना वो क्या बोलते हैं सोने चांदी के जवाहरात, ना कुछ लेके नहीं आई। मेरी जिंदगी एकदम बर्बाद कर दी तूने। पर कॉलेज में तो तुम बोलते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे पैसों से नहीं, और नौकरी करोगे। अरे प्यार तो मैं करता हूँ तुझसे भी, हाँ तेरी दौलत से भी, हाँ बस दौलत से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता हूँ। तू दौलत लेके आ, मैं तुझ पे भी प्यार दिखाऊंगा कि कितना प्यार करता हूँ। लेकिन जब तक पैसा नहीं है, दारू नहीं है, तू मेरे किसी काम की नहीं, बेकार है। मैं कितना काम करूँ? एक दिन में 2 ही नौकरी तो कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर, कहीं से भी पैसा ला, जा मर जा, कुछ भी कर, भाइयों से मांग। वो तो तेरे बड़े प्यारे भाई है ना, वो देंगे ना पैसा। या फिर जैसे तेरा बाप मरा है ना, दोनों भाइयों के मार दे और उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर ले, उसके बाद ऐश करेंगे। उससे पहले ज्यादा करेगी ना तो तुझको यहीं ले जाके गलत दबा के मारूंगा, समझी? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। उनसे पैसा कैसे मांग सकते हैं? सुन,
अगर मेरे साथ रहना है तो पैसा उनसे लाना पड़ेगा, वरना यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। निकल जा मेरे घर से, क्योंकि तू बहुत बोझ बन चुकी है मेरे सर पे। मुझे सिर्फ दारू और पैसा चाहिए। तेरे लिए कहाँ से लाऊंगा? तुझको यहाँ नहीं, किसी और को रखूंगा ताकि वो मेरे लिए पैसा ला सके। तू तो कमाने के लिए नहीं ले रही है। निकल जा यहाँ से। मर जाता है अभी। अब इसको तो भगा दिया है, अब किसी और को देखता हूँ जो कम से कम मेरे लिए पैसा कमा सके। ये तो एकदम मेरे सर पे फर्जी कहाँ आ गई। चल कहीं और दिमाग लगाएंगे। भैया भैया उसने मुझे ना घर से भगा दिया। तो मैं तो तुम्हें पहले ही समझा रहा था वो आदमी नहीं सही है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ही तो जिद करके गई थी। मुझसे गलती हो गई भैया। कॉलेज में तो वो ऐसे दिखाता था जैसे कितना प्यार करता हो, लोगों से लड़ जाता था। वो सिर्फ पैसों के लिए था तुम्हारे साथ, वो इसीलिए ये सब दिखावा कर रहा था। वो ये दिखाना चाहता था कि तुमसे प्यार करता है और बाद में तुमसे तुम्हारे सारे पैसे जायदाद यही सब हड़पना चाहता था, इसलिए तुम्हारे साथ था वो। भैया शादी से पहले तो उसने मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करने दिया, तो मैं कैसे समझ पाती। अरे यही तो वो दिखा रहा था कि मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ, और तुम उसके झांसे में आ गई और तुमने एक बार भी सोचा नहीं, घर छोड़ के तुम चली भी गई। सॉरी भैया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे अब समझना क्या, अब भी तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है क्या? एक बार तुमने डिसीजन लिया वो भी गलत हुआ, फिर दोबारा तुम अभी सुबह भागी हो यहाँ से घर से कि मैं उसी के साथ रहूंगी, उसके बाद फिर आई हो तो फिर तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, चुपचाप तुम इसी घर में रहो और जो भी करना है तुम यहीं पे करो। ठीक है भैया, जैसा आप बोलेंगे। अरे यही बात पहले मान लेती ना तो आज बाबूजी भी जिंदा होते। तुम्हें नहीं रिग्रेट होता एक बार भी कि तुम्हारे इतनी बड़ी ये जो गंदी हरकत तुमने की उसके वजह से बाबूजी नहीं है आज? कैसी बातें कर रहे भैया, वो मेरे पापा भी थे और मुझसे कितना प्यार करते थे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम्हें ही वो सबसे ज्यादा मानते थे हम भाई बहनों में, लेकिन उसके बाद भी तुमने जब ये सब किया ना तो वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो एक छोटी सी गलती हो गई थी तो आप लोगों ने मुझे छोटी ऐसे गलती छोड़ नहीं दिया। है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जाने के बाद ये अगल बगल वाले ये समाज वाले कितना ताना मारते हैं हम लोग को। तो भैया समाज के चक्कर में आप अपनी बहन को छोड़ देंगे? अरे एक तो भी बार बहन को आपने तो समझना सोचा चाहिए कि भाई पिताजी भाई जो हैं सब तुम्हारे भले के लिए तो बोले, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे थे हम लोग। और ऐसा नहीं है कि कहीं अच्छी जगह तुम बोलते तुम्हारी शादी हम लोग नहीं कराते, हम लोगों ने भी पता किया वो लड़का सही था ही नहीं, तो कैसे तुम्हारी शादी करा देते? भैया शादी के बाद एक बार मुंह देख लिया होता मेरा तो आपको पता चल जाता कि आपकी बहन अरे किस कैसे हालत देख में है। लूं, मेरे पास लोकेशन पड़ा था क्या? तो मेरे पास भी तो फोन नहीं था भैया कोई कि मैं आप लोगों से कोई कांटेक्ट कर पाती। लेकिन तुम्हें हमारा घर पता था, हमें तुम्हारा घर नहीं पता था कि कहाँ पे तुम रह रही हो, कैसे हो, क्या हो। भैया ताला लगा के जाता था वो घर के सामने, और ऊपर से जहाँ जहाँ मैं नौकरी करती थी ना सब जगह पीछे पीछे रहता था, चाहे दारू पी रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो। हाँ तो तुम्हारी ही तो चॉइस थी ना वो। भैया गलती हो गई। देखो कितने बुरी तरीके से मारा है। एक काम करो तुम, चलो मैं शुक्ला जी को बुलाता हूँ, पहले तुम्हारा इलाज कराता हूँ। बुरे तरीके से तुमको मारा है, चलो।